हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये प्रोग्राम MA नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है। वजअलनाहुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जलसे कैसे होते हैं, किस तरह किए जाते हैं, हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा जानते हो प्रैक्टिकल, लेकिन मैंने ये पढ़ा है माजी में एक आदमी की तकरीर को सुनकर 10,000 लोगों ने कुफ्र से तौबा करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। वो मुक़र्रिर ख़ुसूसी थे हज़रत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु। तारिक बिन ज़ियाद की 3 लाइन की तकरीर सुनकर 7,000 के मजमा में इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून पैदा हुआ कि 800 साल तक सलीबियों की छाती पर स्पेन की धरती पे इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा लहराते रहे। ये इस वक्त होता है जब सुनने वाले सीखने की नीयत से जलसे में शिरकत करें। अगर तबीयत अखाज़ नहीं है तो ऐसे हज़ारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिब बनने में वक्त नहीं लेता। और अगर तबीयत ख़ास है, कुछ समझने और अपनी अमली ज़िंदगी में इनकलाब के लिए हाजिर आए, तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक ही बात आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। एक तमहीदी गुफ्तगू थी। हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है इंफॉर्मेशन, डाटा और मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ज़माना था 100 बीघे का मालिक रईस कहलाता था। उसके बाद जो दूसरा ज़माना आया, जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड करता है, उसका शुमार बड़ा आदमी में होने लगा। खा वो नोकिया का ऑनर हो या सैमसंग का या आईफोन का। लेकिन इस वक्त जो जमाना आया, रईस आदमी वो नहीं जिसके पास जमीन ज्यादा है। आलमी सतह पर मालदार वो नहीं जो किसी कंपनी का ऑनर है, बल्कि इस वक्त मालदार वो है जिसके पास इंफॉर्मेशन, डाटा सबसे ज्यादा है, जिसके पास नॉलेज स्टॉक सबसे ज्यादा है। इस पैराग्राफ में अगर आप हकीकत को जानना चाहते हैं, 2022 में ट्विटर को $44 बिलियन में एलन मस्क ने खरीद लिया था, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन, डाटा है। अल्लाह ने जो हमें दिमाग दिया है, 1 सेकंड में 11 मिलियन बिट्स सेंसरी मेमोरी को दिमाग प्रोसेस करता है। हर शख्स का दिमाग 1 सेकंड में 11 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है कौन? हमारा दिमाग। 11 मिलियन बिट्स, 8 बाइट का इंफॉर्मेशन के सबसे छोटे यूनिट को बीट कहा जाता है। 8 बीट का 1 बाइट बनता है और 1000 बाइट का 1 केबी बनता है और 1000 केबी का 1 एमबी बनता है। 1000 एमबी का 1 जीबी बनता है। 1000 जीबी का 1 टीबी बनता है। 1000 टीबी का 1 पीटी बनता है, पेटाबाइट।
हर शख्स के दिमाग को अल्लाह ताला ने 2.5 पेटाबाइट डाटा स्टोरेज करने की क्षमता अता फरमाई है, हर दिमाग को। अगर इस बात को आपने समझ ली तो आज मेराज मुस्तफ़ा से मैं ये साबित करूंगा कि पूरी दुनिया में हमारे नबी के पास जो इंफॉर्मेशन डाटा है वो किसी एलन मस्क के पास न कल था, न आज है और न कयामत तक हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी दलील मैं सिर्फ इस बात से दूंगा, पहली बार दुनिया में 4 अक्टूबर को 1957 सैटेलाइट छोड़ा गया था, जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर की। सैटेलाइट का काम क्या होता भाई साहब? इंफॉर्मेशन डाटा। ये जो आप मोबाइल चला रहे हैं ना, ये सैटेलाइट की वजह से, वीडियो कॉलिंग जो कर रहे हैं ना, सैटेलाइट की वजह से, रेडियो जो चल रहा है सैटेलाइट की वजह से, टेलीविजन सैटेलाइट की वजह से, दुनिया के चैनल्स सैटेलाइट की वजह से, सरहदों की हिफाजत सैटेलाइट की वजह से, कहां पानी तेज आने वाला है वक्त से पहले इंफॉर्म करना सैटेलाइट की वजह से, कौन सा मुल्क अपनी हद को बढ़ा रहा है ब्रेक इट सैटेलाइट की वजह से, कतर एयरलाइंस की स्पीड क्या होगी, रूट क्या होगा, सैटेलाइट से तय होता है। इंडिगो किधर जाएगा, कितनी ऊंचाई पर, सैटेलाइट डिक्लेयर करता है। दुनिया के हर प्लेन और बॉम्बर की राहें सैटेलाइट डिक्लेयर करता है। मुल्कों की मंसूबा बंदी, शहरों की बंदिश और शहरों का बेहतरीन नक्शा कैसे बनेगा, सैटेलाइट के जरिए तय किया जाता है। जिस वक्त आप अपनी गाड़ी में मैप लगाते हैं ना, वो सैटेलाइट ही आपको रास्ता बताता है। समंदर की सतह पर जहाज कब किधर कैसे चलेगा, सैटेलाइट के जरिए तय होता है। गोया सैटेलाइट ने इंफॉर्मेशन डाटा अपने पास रखा, इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा आदमी वो है जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा है। आप इस वक्त अनवारुल उलूम आलिमिया में अपने मोबाइल से आप देख सकते हैं कि आप कहां खड़े हैं, सैटेलाइट की वजह से। और ये मोबाइल हाथ में है, देखेंगे तो आप मोबाइल में कि आप कहां पर हैं, मगर हकीकत में इसमें वास्ता सैटेलाइट होगा। अगर बीच से सैटेलाइट को हटा दिया जाए तो आप मोबाइल में खुद को नहीं देख सकते कि आप कहां पर हैं। अगर इस मिसाल को आपने समझ ली तो फिर सुने, 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला रफ़अ ली अद-दुनिया अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ी हादिही। पूरी दुनिया को, जो दुनिया में हो चुका और होने वाला है, ऐसे देख रहा हूं जैसे मैं अपनी हथेली को देख रहा हूं। मोबाइल में आप देखते हैं, मोबाइल को हटा दिया जाए तो खुद को नहीं देख सकते। नबी पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे हथेली पर। और अना अनजुर का लफ्ज आया, जूम करने की नबी को जरूरत नहीं पड़ती, हमें जूम करने की जरूरत पड़ती है। हम कहां हैं पहले दुनिया को आप निकालेंगे, उसको जूम करेंगे, मुजफ्फरपुर और जूम करेंगे, दामोदरपुर और जूम करेंगे, अनवारुल उलूम और जूम करेंगे, ये हजारों के बीच में आप कहां हैं तब आएगा। मगर हमारे नबी डायरेक्ट हथेली को सामने करते हैं और जूम शुदा पिक्चर को देखते हैं। और लफ्ज देखे हदीस का, इन्नल्लाह क़द रफ़अ ली अद-दुनिया, अल्लाह ने दुनिया को मेरे सामने उठाया, मेरे लिए उठाया। इसका मतलब नबी ऊपर है, दुनिया नीचे है। रफ़अ ली अद-दुनिया का लफ्ज आया। और तारीख में कोई ये कह सकता है
हाउ इज दिस पॉसिबल, नबी ऊपर दुनिया नीचे कैसे, नबी तो मक्के में पैदा हुए, नबी तो मदीना शरीफ में मदफून है। तो उसका जवाब यही है, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमू यअतदिरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। मुस्तफा शबे मेराज में सिर्फ इस प्लेनेट से ऊपर नहीं गए थे, मर्क्यूरी के भी ऊपर, मार्स के भी ऊपर, जुपिटर के भी ऊपर, सैटर्न के भी ऊपर, नेपट्टून के भी ऊपर, प्लूटो के भी ऊपर, आसमान अव्वल से ऊपर, सानी से ऊपर, सालिस से ऊपर, राबे से ऊपर, फिफ्थ से ऊपर, सिक्स्थ से ऊपर, सेवंथ से ऊपर, लामका से ऊपर, जहां तमाम मटेरियलिस्टिक खत्म हो जाता, दुनिया की तमाम जिस्मानियत ताकतें खत्म हो जाती, नूरानी ताकतें खत्म हो जाती, कुर्बे मौला में गए, गोया पूरी दुनिया प्यारे मुस्तफा के लिए उठाया गया। नबी सबसे ऊपर है, इसलिए एलन मस्क नहीं, आदम से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत तक इंफॉर्मेशन डाटा मुस्तफा की तरह न किसी के पास था, न है, न होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर मुख्तसर होती है, बस आपको तवज्जो से सुनना है। मैंने शुरू ही में कहा वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। ये कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ में मेराज का जिक्र कई जगह है। यहाँ सिर्फ मैं ये मशहूर आयत के कुछ पॉइंट्स बताऊं। सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। असरा कहते हैं रात में चलाने को। बेअब्दिही, बेरसूल ही का लफ्ज नहीं है, बेहबीब ही का लफ्ज नहीं है, बेअब्दिही का लफ्ज है। जानते हैं क्यों? रसूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब्द का लफ्ज है, क्योंकि रसूल मिनल्लाह इलल खल्क होता है और अब्द मिनल खल्क इलल्लाह होता है। और मखलूक महदूद है, औसाफे इलाही गैर महदूद है, इसलिए अब्द का लफ्ज आया। अपने बंदे को रातों रात ले गई। इससे भी पहले एक पॉइंट बताऊं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लोग करने नहीं दे रहे। चीटर, लायर, झूठा, दगाबाज, बागी, जादूगर, न जाने क्या क्या इत्तेहाम लगा रहे हैं। अब से तन्हाई में बैठ के सोच रहे हैं। बुखारी शरीफ के अंदर आया, नबी को लोगों ने झुठलाया तो अल्लाह ने कहा महबूब कबीदा खातिर मत होइए, आइए मैं आपको तफरीह करा देता हूं, सैर करा देता हूं। तफरीह खातिर मुस्तफा के लिए मेराज का वजूद हुआ है। रातों रात मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, दो मस्जिदों का जिक्र है। बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। यहां सिर्फ दो लफ्ज पे कलाम करूंगा, समीउन बसीरुन, सुनता है और देखता है। अल्लाह ताला अपनी आयत को अपने नाम पर कई जगह खत्म फरमाया है। वल गफूरुर रहीम, तव्वाबुन हकीम, अलीम। मगर समीउ बसीर का लफ्ज क्यों आया? इंफॉर्मेशन, डाटा। इसमें मुफस्सिरीन कहते हैं बारीक इशारा है। क्या इशारा है? अगर आपके पास से कोई आदमी 5 की स्पीड में जा रहा हो तो आप देख के पहचान लेंगे कौन जा रहा है, लेकिन 100 की स्पीड में जा रहा हो तो आपको सोचना पड़ेगा कौन गया।
और अगर 500 की स्पीड में जा रहा हो तो इंसान ही था या गैर इंसान, यह भी नहीं फैसला कर पाएंगे। 500 की स्पीड में जा रहा हो तो नबी की रफ्तार कितनी थी? जो शटल स्पेस ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल किया, उसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर। नबी की रफ्तार कितनी ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि सुरागे ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था, न कोई साथी न कोई राही न संगे मंजिल न मरहले थे। मगर इतना जरूर है कि आइंस्टाइन ने कहा रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड। गोया हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं रफ्तार मुस्तफा कितनी थी। समीउन बसीर का लफ्ज आया इस आयत के अंदर। अल्लाह देखता और सुनता है, ताकि दुनिया वाले ये ना कहे जब महबूब इतनी तेज रफ्तारी के साथ गए तो दाएं क्या हो रहा है नहीं देखा, बाएं क्या हो रहा है नहीं देखा, आगे क्या हो रहा है नहीं देखा, पीछे क्या हो रहा है नहीं देखा, बल्कि रफ्तार तो सबसे ज्यादा थी ही, मगर दाएं वाले को भी देख रहे थे, बाएं वाले को भी देख रहे थे, आगे भी देख रहे थे, पीछे भी देख रहे थे। सिर्फ देख नहीं रहे थे बल्कि हर मखलूक की आवाज को सुन भी रहे थे। फरिश्ते क्या टॉकिंग कर रहे हैं, आसमान अव्वल की मखलूक क्या डायलॉग बाजी कर रहे हैं, जमीन की मखलूक कौन कहां क्या बात कर रही है, प्लूटो के मखलूक क्या बात कर रही है, जुपिटर पे क्या चल रहा है, निप्टून पे क्या चल रहा है, मार्स पे क्या चल रहा है, मर्क्यूरी पे क्या कर चल रहा है, दुनिया के हर हिस्से में क्या कौन बोल रहा है और क्या कर रहा है। वो समीउल बसीर इस आयत में आया। इससे बारीक इशारा है, मुस्तफा शबे मेराज में गए तो हर एक की आवाज को भी सुन रहे थे, हर एक को देख भी रहे थे, ताकि इंफॉर्मेशन डाटा जितने मुस्तफा के पास हो किसी और के पास नहीं हो। मैंने एक लफ्ज शुरू में कहा 11 मिलियन बिट्स सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है। कौन? दिमाग। सेंसरी मेमोरी मतलब ये जो 5 सेंसर है ना हमारा, वो कंट्रोल दिमाग ही करता। आपने छुआ, ठंडा लगा, सिग्नल दिमाग को गया, एक सेंसर हो गया। आपने चखा, दिमाग ने कहा तीखा है, 2 सेंसर हुआ। आपने सूंघा, फैसला किया दिमाग ने कि ये अच्छी खुशबू है, 3 सेंसर हुआ। आपने सुना, पता लगा लिया किसकी आवाज है, 4 सेंसर हुआ। आपने देखा, पता लगाया कौन कहां क्या कर रहा है, 5 सेंसर हुआ। ये 5 सेंसर को कंट्रोल दिमाग करता है, और इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा जिसके जरिए आता है वो समाअत है और बसारत है। गौर कीजिएगा, डाटा सबसे ज्यादा किसी चीज के जरिए आता है तो क्या है वो? सुनना, नॉलेज, इल्म हासिल होता बातें सुनने से, और उससे भी हाई फाई देखने से। नबी के पास जितना डाटा उतना किसी के पास नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे नबी ने खुद फरमाया, इन्नी अराकुम खल्फी कमा अराकुम अमामी। लोगों, जैसे मैं आगे देखता हूं वैसे ही मैं पीछे भी देखता हूं। अब रही बात समाअत की, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेराज में ले जाने से पहले सीनाए मुस्तफा को चाक किया, और चाक करने के बाद आपने दिले मुस्तफा को निकाला, आबे जमजम से धोया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का कहना है, फीहे आइनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन। मैंने जब क़ल्बे मुस्तफा को निकाला तो देखता क्या हूं, 2 आंखें दिल में लगी हुई है, वो दोनों आंखें देख रही थी, और 2 कान भी दिल में इस्ट्रा है, वो दोनों काने सुन रहे थे। पता ये चला दुनिया के हर आदमी के पास 2 आंखें हैं, 2 कान है। हमारे नबी के पास 4 आंखें हैं, 4 कान है। अगर हम सो जाए तो हमारा सेंसर लूज हो जाता। अब देखना काम नहीं करता, सुनना काम नहीं करता। इसलिए आपने कहा ख्वाब में मैंने सुना, उसकी वैल्यू
0 0 0 है। मैंने देखा ख्वाब में फला ने फला का मर्डर किया, उसकी वैल्यू 0 0 0 है। क्योंकि हम जब सो जाते हैं ये देखने की ताकत खत्म हो जाती, सुनने की ताकत खत्म हो जाती। इसलिए इंफॉर्मेशन डाटा हमारे पास सिलेक्टेड है, महदूद है। मशीयत ये चाह रही थी मुस्तफा के पास सबसे ज्यादा डाटा हो, इसलिए अल्लाह ने हमारे नबी को 2 आंखें दिल में, 2 कान दिल में, और दोनों आंखें देख रही थी, दोनों कान सुन रहे थे। जब हमने गौर किया कि आखिर ऐसा क्यों, तो एक बात समझ में आई कि एक 4 व्हीलर वाला है, उसके राइट साइड में एक ग्लास होता है ताकि दाएं वाले को देखे, लेफ्ट साइड में एक ग्लास होता है ताकि बाएं वाले को देखे, सामने बड़ा ग्लास होता है ताकि सामने वाले को देखे, अपने ऊपर लेफ्ट साइड में ग्लास होता है ताकि पीछे वाले को देखे। जब उसकी गाड़ी चल रही होती है, ब्रेक लगाने से पहले उसे देखना पड़ेगा कोई पीछे 100 की स्पीड में तो नहीं आ रहा, वरना उसकी गाड़ी से टकराएगा, एक्सीडेंट होगा। राइट में मोड़ने से पहले राइट वाले को देखना होगा, लेफ्ट में मोड़ने से पहले लेफ्ट वाले को बचाना होगा, सामने गाड़ी बढ़ाने से पहले देखना होगा कोई है तो नहीं। पता ये चला वो गाड़ी का चालक है, उस गाड़ी पे 50-100 लोग बैठे हुए हैं, 100 लोगों की जान उसके हाथ में है। या तो दाएं वाले को मार डालेगा, या बाएं वाले को मार डालेगा, या पीछे वाले को मार डालेगा, या खुद तमाम पैसेंजरों की जान ले लेगा गड्ढे में डालकर। इसलिए 4 आंखें होती है ड्राइवर के पास, 4 आंखें। जब हमने जाते मुस्तफा पे गौर की तो पता ये चला हम आए हैं दुनिया में महकूम बनके। दुनिया का हर फर्द आया है महकूम बनके। अमेरिका का आदमी महकूम है, अरब का आदमी महकूम है, लीबिया का आदमी महकूम है, तुनिस का आदमी महकूम है, जजायर का आदमी महकूम है, मूरितानिया, जिबूती, सुमान, जुजुल कमर, नाइजेरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री, हर मुल्क का आदमी मखलूक है, महकूम है, महदूद है। मगर खल्लाक़े दो आलम ने प्यारे मुस्तफा को 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक जो पैदा फरमाया तो महकूम बना के नहीं पैदा किया, बल्कि प्यारे मुस्तफा को हाकिम कायनात बना के पैदा किया है, मालिक कायनात बना के पैदा किया, ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स बना के पैदा किया। इसलिए हमारे पास 2 आंखें, मुस्तफा के पास 4 आंखें, हमारे पास 2 कान, मुस्तफा के पास 4 कान। आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। और मेरे ताजुल शरिया इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इंफॉर्मेशन डाटा, हमारे नबी जब पैदा हुए, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है एक बादल आया और ढांप करके ले गया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने ख़साइसुल कुबरा के अंदर लिखा, आवाज़ आई मोहम्मद को मशरिक़ व मगरिब यानी पूरी दुनिया की सैर कराओ। यानी हमारे नबी ने 2 बार पूरी दुनिया की सैर की है, पूरी दुनिया की सैर कराओ। नबियों की विलादत गाह पे ले जाओ। पहली दलील, इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी के पास सबसे ज्यादा है। दूसरी दलील, वो समीउल बसीर जो कुरान शरीफ में आया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अच्छा, एक और पॉइंट बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दर्जे हैं, बल्कि 3 पर्दे हैं, 3 तह। बशरियत मुस्तफ़ा, नूरानियत मुस्तफ़ा और हकीकत मुस्तफ़ा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कोई भी जा सकता है, दैट्स पॉइंट। ये बशरियत मुस्तफ़ा का जलवा है। इंसान आज भी जा सकता, सफर कर सकता, हमारे नबी की तरह नहीं कर सकता, लेकिन इंसान के बस में है कि नहीं सफर करना।
ये बशरियत मुस्तफ़ा के जलवे हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से सिदरा तक इंसान नहीं जाता, नूर की आमदोरफ्त होती है। ये नूरानियत मुस्तफ़ा के जलवे हैं। और सिदरा पर जिब्रील का रुक जाना इस बात की तरफ इशारा है कि इसके आगे नूर भी नहीं जा सकता। फिर ज़ाते मुस्तफ़ा में एक तीसरी चीज है, वो है हकीकत मुस्तफ़ा, बशरियत मुस्तफ़ा, नूरानियत मुस्तफ़ा, हकीकत मुस्तफ़ा। जो सिर्फ बशरियत को देखा, अबू जहल है, उतबा है, शीबा है, लिबासे बशर में नूरे खुदा को देखा, सबसे पहले जिसने पहचान लिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बशरियत मुस्तफ़ा, नूरानियत मुस्तफ़ा, सिदरा के आगे एक स्पेशल हकीकत मुस्तफ़ा, महबूब हकीकत मुस्तफ़ा। आपको पता है हकीकत मुस्तफ़ा को हजरत अबू बकर भी नहीं जानते, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी नहीं जानती है। हकीकत मुस्तफ़ा अल्लाह ने अपने लिए रखा है। महबूब इस लिबास में सिर्फ मैं देखूंगा, इस लिबास में सिर्फ मैं देखूंगा, उसके आगे हकीकत मुस्तफ़ा। यहीं से एक और बात बताऊं आपको, ये कुरान शरीफ की जो आयत सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही आपने देखी, ये जो आयत है ना, ये जो आयत दिख रही है, इसको कहते हैं नक्शे कुरान, नक्शी कुरान। और ये जो मैंने पढ़ा सुब्हानल्लज़ी अस्रा, ये है लफ्जी कुरान। और इसका जो माना आता है उसको कहते हैं मानवी कुरान। जिस तरह साहिब कुरान के 3 दर्जे, ऐसे ही कुरान के भी 3 दर्जे हैं। नक्शी कुरान कोई भी छू सकता है, काफिर भी कुरान छू सकता है। छू सकता है कि नहीं छू सकता? उसके हवाले करना नहीं चाहिए, मगर छूता है। शरन इजाजत नहीं है, मगर छूता है। मैं ताकत की बात बता रहा हूं। लेकिन पढ़ने के लिए इल्म चाहिए, पढ़ नहीं सकता हर से। जाहिल भी छू सकता है, मगर पढ़ने के लिए इल्म चाहिए। ये दूसरा हो गया। और समझने के लिए अल्लामा होना चाहिए, ये तीसरा हो गया। अब इसको दूसरे अंदाज में समझाऊं। अगर आपका वुजू नहीं है तो आप ये छू नहीं सकते। नक्शी कुरान हराम है, लेकिन पढ़ सकते हैं। लफ्जी कुरान हराम नहीं है। और अगर आपका गुस्ल नहीं है तो लफ्जी कुरान भी हराम। लिहाजा वुजू नहीं तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं तो कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं तो कुरान दिमाग में नहीं आ सकता है। यही वजह है कि अबुल अला मौदूदी कुरान समझ नहीं पाया। वुजू था, गुस्ल था, कुरान छुआ, पढ़ा, समझा नहीं है। इसलिए मेराज का इनकार किया, नूरानियत मुस्तफ़ा का इनकार किया। मुझे अच्छे से याद है ताहिर गयावी ने कहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नूर है ये हकीकतन थोड़ी नूर है, मजाजन नूर है। मजाजन, मजाजन का मतलब दामोदरपुर में ये कह दिया जाए जैदुन असदुन, जैद शेर है तो क्या मतलब 4 पांव हो गए, जबड़े बड़े बड़े हो गए, दांत से गोश्त फाड़ के कच्चा खाता है वो नहीं, मतलब डेयरिंग में शेर की तरह। ताहिर गयावी कहता है ऐसे ही नबी को जो नूर कहा गया हो मजाजन कहा गया है, हकीकत नहीं कहा गया है। मैं जब सालसा में था तब इस सवाल का जवाब दिया था कि सिफत और मौसूफ में पहले मौसूफ होता है, सिफत बाद में होती है। इंसान पहले, डॉक्टर बाद में, इंसान पहले, इंजीनियर बाद में, इंसान पहले बनता आलिम बाद में। यानी पहले मौसूफ होता है, बाद में सिफत आती है। अगर नूर सिफत है और हकीकत में बशर है तो हम ये देखेंगे कि पहले नूर है या पहले बशर है। अगर इस पैराग्राफ में जाते मुस्तफा को पढ़े तो यह समझ में आएगा कि जमीन का वजूद भी नहीं था, मगर अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को पैदा किया था। साबित हुआ कि नूरे मुस्तफा मौसूफ है, बशरियत मुस्तफा सिफत है। अब रहा यह कि इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम में उलझने वाले
कि नबी हमारी तरह है, ये नबी ने कहा, तो उसका जवाब बहुत आसान है। अगर आप किसी पानी में उंगली डालते हैं तो पानी मकरूह हो जाता है, लेकिन नबी उंगली डाल दे तो उस पानी से पाक कोई पानी नहीं रहता है। बल्कि आला हजरत ने लिखा सबसे अच्छा पानी कौन सा पता आप लोग को? आबे जमजम। आला हजरत फरमाते हैं कि जो नबी की उंगली से पानी निकला है वो आबे जमजम हौज़े कौसर से भी अफजल वाला है, क्योंकि उस पानी को जाते मुस्तफ़ा से निस्बत हो गई है, जाते मुस्तफ़ा से। चौथी दलील मुस्नद अहमद बिन हंबल, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सो रहा था, मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा। रब ने फरमाया, या मोहम्मद फीमा यख्तसिमु अल मलाउल आला, कुल्तु ला अदरी, मलाए आला के फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे हैं? मैंने कहा मैं नहीं जानता। फवदा कफ़हु बैना कतफ़ई फवजदतु बरद अनामिलिही बैना सदै फतजल्ला ली कुल्लु शै फअरफ़्तु। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शाया निशान हथेली को नबी की पीठ पे रखा, जिसकी ठंडक नबी ने सीने में महसूस की। उसके बाद का जुमला है फतजल्ला ली कुल्लु शै, तो मेरे लिए हर चीज रोशन हो गई। इंफॉर्मेशन, डाटा हमारे नबी के पास जितना है वो उतना किसी और के पास नहीं। और ये फिर मैं बोल रहा हूं, वल्लदीना उतुल इल्म दराजात। आप समझते हैं जिसके पास दुनिया ज्यादा हो वो रईस है, गलत। जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा हो वो सबसे बड़ा आदमी है, और नबी से बड़ा आदमी कोई हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा। अब जरा मेराज पर आइए, मेराज की मुकम्मल हदीस में बताता हूं, यह बुखारी शरीफ है। मेराज आराजा मादा से उरूज, ऊपर जाना, तफरीह खातिर के लिए। जिस तरह हम लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, चलो यार घूम के आते हैं, सरकारी सुरकाही की बारगाह में तबीयत नहीं लग रही। लोगों ने नबी को झुठलाया। हदीस शरीफ के अंदर आया, लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुन्तु फिल हिज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मक़दिस फतफ़िक़्तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अंज़ुरु इलैहि। लोगों ने झुठलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने तफरीह के लिए अपने पास बुलाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए आसमान अव्वल, पूरी लंबी हदीस है। जिस सवारी को लाया गया, दूनल बगले वो फौकल हिमार, खच्चर से छोटा, गधा से बड़ा, उसका नाम था बुराक। यहां मैं ये पॉइंट बताता हूं, ये बुराक बना बर्क से। और अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने तकरीबन 10-15 साल पहले एक बात कही थी, ये बर्क का मतलब होता है बिजली, जिसको बनाया एडिसन दास ने। दुनिया में पहली बार बल्ब जला था अमेरिका में। एडिसन दास का नामो निशान नहीं था, अमेरिका का वजूद ही नहीं था, करंट का नामो निशान नहीं था। उस वक्त अल्लाह ने नबी को जो सवारी दी उसका नाम ही करंट रखा, उसका नाम ही बिजली रखा, ताकि करंट के जमाने में लोग करंट की स्पीड की तरह सवारी का इस्तेमाल करने लग जाए तो कोई ये ना कहे नबी की सवारी से स्पीड, मेरे पास सवारी है। गोया मशीयत ये चाह रही है, नबी की सवारी का कोई जवाब नहीं है तो फिर सवार का कहां से जवाब ला सकता है कोई? बरेली का कलंदर इसी मोमेंट को कहता है, लम याते नजीरों का फी नजरिम मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज के ताज तोरे सरसों है तुझको शहे दूसरा जा। स्पीड से। अच्छा, बुराक की रफ्तार कितनी थी? बुराक जहां तक देखे हद्दे निगाह, यहां एक कदम है, दूसरा कदम वहां पड़ता था जहां तक बुराक की नजर जा रही है। आसान लफ्जों में कहे तो आप जहां तक देख सकते हैं, दूसरा कदम वहां पड़ता था। इससे अंदाजा लगाए बुराक की रफ्तार क्या होगी। आसमान अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दरवाजा को नॉक किया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। कौन? मैं जिब्रील। साथ में कौन? बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बुलाए गए? हाँ। कहा मरहबा मरहबा।
आदम अलैहिस्सलाम आसमान अव्वल, सानी पे भी यही हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम इस्तिकबाल किया, यही सवाल यही जवाब। आसमान सालिस तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मरहबा मरहबा। चौथे आसमान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठवें आसमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगा के बैठे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यहां दिमाग को रोके, ये आसमानों पे जा रहे हैं। ये जो जमीन है ना, इसका सेंटर पॉइंट पता है आपको? ये जो मैंने कहा ना सैटेलाइट से जाके देखिए तो सेंटर पॉइंट आपको काबा नजर आएगा। इसलिए जो लोग हज करने जाते हैं तो उसके मैप में सीट के पीछे काबा का लोकेशन बताता है, नेविगेशन में काबा का लोकेशन आता रहता है। सेंटर ऑफ द अर्थ दैट इज काबा, और जस्ट काबा के ऊपर पहले आसमान पर एक काबा है, आसमान अव्वल का किबला। सानी पर भी एक, सालिस पर भी एक, राबे पर भी एक, खामिस पर भी, सादिस पर भी, साबे पर भी, सातवें आसमान पर उसका नाम बैतुल मामूर। और कौन टेक लगा के बैठे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत की आदत क्या थी, अगर किसी नबी में कोई फजीलत देखते तो उस फजीलत से अफजल फजीलत अपने नबी में तलाश करते थे, क्योंकि आला हजरत को पता और सबको पता है कि सबसे अफजल हमारे नबी है, सबसे आला हमारे नबी है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान के ओनर, मालिक, हाकिम, बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगा के बैठे, आठवां आसमान ही नहीं, फिर हमारे नबी कहां पर है? आला हजरत तलाशने लगे, तलाशते 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 आला हजरत फरमाते मिल गया, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका। मिल गया। आसमान साबे को भी क्रॉस किया। सिदरा, सिदरा के बारे में एक बात आई बुखारी शरीफ के अंदर, मैं पूरी इबारत नहीं पढ़ रहा हूं, तकरीबन 1.5 सफ़े की हदीस है, बल्कि 1 सफ़ा 2 सफ़ा 3 सफ़े की हदीस है बुखारी शरीफ। इसको हदीस मुतव्वल कहा जाता है। तिवालुल हदीस, औसातुल हदीस और क़िसारुल हदीस, 3 किस्में हैं। तिवालुल हदीस में आता है ये 3 सफ़े पर, सिदरा पर, सिदरा के नीचे से 4 नहरें चलती है। सिदरा के नीचे 4 नहरें, 2 जाहिर 2 बातिन। जो 2 जाहिर है वो नील और फुरात है, और जो 2 बातिन है वो नहर जन्नत में चलती है। नील और फुरात। आप ये कहेंगे कि दिखता तो है ही नहीं, किधर से पानी आ रहा। डायमेंशन लेस, लेंथ लेस, मटेरियल लेस, विथ लेस, टाइमलेस। ये मेराज भी टाइमलेस ही है भाई साहब, वो दिखता नहीं, अनमटेरियल है, बल्कि वो झाड़ भी एबल टू वॉच, एबल टू टच, एबल टू कैच नहीं है। उसके लिए अनमटेरियलिस्टिक आंख चाहिए, ये सर की आंख से नहीं दिखता। 4 नहरें, 2 नहरें दिख रही है, 2 नहरें बातनी, वो जन्नत में है। अच्छा, उसके बाद सिदरा के आगे जिब्रील अलैहिस्सलाम तो रुक जाते हैं। यहीं से समझ में आ गया कि जितने नूर है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के नीचे ही है, याद रखिएगा। जितने फरिश्ते हैं वो सब जिब्रील अलैहिस्सलाम के नीचे हैं, और जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा पर, उसके आगे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। उसके आगे मकामे जिसको कुर्बे खास कहा जाता, कुरान शरीफ ने कहा काबा कौसैन औ अदना, औ अदना का लफ्ज आया, 2 कमान का फासला या उससे भी कम। औ अदना, ये औ का लफ्ज इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नबी इतने करीब हुए, इतने करीब हुए। आला हजरत फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में एक लकीर खींचे, पूरी दुनिया में एक लकीर खींचे, राउंड लकीर, इस राउंड लकीर के बीच में एक नुक्ता डाले, इस नुक्ता को कहा जाता मरकज, और ये चारों तरफ जो लकीर खींची हुई है दायरा में सर्कल, उसको कहा जाता मुहीत। ये बीच में जो डॉट है वो मरकज, और
मुहीत, ये जो मरकज है ना, मरकज से उस मुहीत पर जितनी लकीरें खींचेंगे वो सब लकीरें बराबर होगी, उसी को दायरा कहा जाता है। पूरी दुनिया मुहीत, मरकज, बल्कि खाली के अर्दो समा अल्लाह तबारक व तआला। अब आला हजरत फरमाते हैं औ अदना, नबी कितने करीब हुए अल्लाह के, कितने करीब हुए अल्लाह के। और नबी का जाना तो दुनिया की जान भी खत्म होती ना। नबी जब गए तो दुनिया बेजान हो गई थी, सूरज चलना छोड़ दिया था, दरिया का पानी रुक गया था, टाइम ठहर गया था, पत्तियां अपनी जगह ठहर गई थी, हवा भी अपनी जगह है, समंदर का तमव्वुज भी रुका हुआ है, रवानी भी रुकी हुई है, लहरें भी रुकी हुई है, किरणें भी रुकी हुई है, जो चीज जहां थी वही ठहरी हुई है। नबी करीब गए, कितने करीब, फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना। आला हजरत फरमाते इतने करीब कि मुहीत व मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल, खुतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के पिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। अब मेरी तकरीर ख़त्म हो रही है। जब अल्लाह के करीब गए, कुर्ब, यहाँ पर आइंस्टाइन से मैं साबित करता हूँ। जब उसने ये दावा किया कि आई एम कॉन्फिडेंट टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल बट वी वुड नीड टू डेवलप सम वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी टू डू इट, वी कुड ट्रेवल इन टू फ्यूचर 10,000 years इन ओनली 1 year ड्यूरिंग दैट जर्नी। फ्यूचर में 10,000 साल का सफर होगा और यहां का 1 ही साल लगेगा। यही तो हम कह रहे हैं, हमारे नबी गए और वापस आए और यहां 1 सेकंड भी नहीं लगा। यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। अब आइंस्टाइन की औलाद बोलेगी हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, इसके लिए चाहिए क्या? आइंस्टाइन ने खुद कहा इसके लिए रोशनी जैसी रफ्तार चाहिए, रोशनी से भी ज्यादा फास्टर, और रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है रोशनी की रफ्तार, इससे ज्यादा रफ्तार चाहिए। अब मैं सीधा जाते मुस्तफा की तरफ आना चाहता हूं। मैं पहले आइंस्टाइन वालों से कहना चाहूंगा तुम किस रोशनी की बात कर रहे हो? 1,86,000 मील पर सेकंड, कौन सी रोशनी? बल्ब की या चिराग की या चांद की या सूरज की? तो वो कहेंगे सूरज की रोशनी को हमने गौर से परखा है, देखा है, मुशाहदा किया है। यकीनन रोशनियों में भी अलग अलग क्वालिटी की रोशनी होती और सबकी रफ्तार अलग होती। फजा में रफ्तार की कैफियत अलग होती, पानी में रोशनी की रफ्तार की कैफियत अलग होती, दीवारों पर रफ्तार की कैफियत अलग होती, ग्लास के बाहर से फोकस मारे उसमें रफ्तार की रोशनी की रफ्तार की कैफियत अलग होती। यहां पर बात की गई है सूरज की रोशनी की रफ्तार की। मैं सीधा सूरज से पूछना चाहता हूं, सूरज तू ही बता चमकता क्यों है? सूरज जवाब देता है मिन हैसो हिया, मैं डार्क था, मैं तारीक था, मैं ब्लैकनेस था। अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया तो नबी ने भीख में रोशनी दी, तो आज तक मैं चमक रहा हूं। मैंने चांद से पूछा तू क्यों चमकता है, तो चांद ने जवाब दिया मिन हैसो हिया, मैं भी डार्क था, मैं भी अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया, नबी ने भीख में रोशनी दी है, तो आज तक मेरी चांदनी बाकी है। बात समझ में आ गई, ये सूरज भिखारी है मुस्तफा का, ये चांद भिखारी है मुस्तफा का। जब भिखारी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है, तो जिस मुख्तार मालिक ने भीख दिया है उनकी रफ्तार का आलम क्या होगा? ये मैं नहीं बोलता, तमाम साइंसदानों के बाप अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल ब्राइल भी तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं ये जो महरो महते है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का।
ये भिखारी हैं, इसकी रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है, तो हमारे नबी ने तो भीख दिया। और भिखारी है, इसकी एक और दलील दूं। कुरान शरीफ ने सूरज के बारे में कहा सिराजम वहाजा, हमने दहकता हुआ बनाया। और चांद के बारे में 3 जिहत है चांद की। जब चांद निकलता है तो वो बारीक होता है, यूं, उसको कहते हैं हिलाल, पूरा भरा हुआ नहीं होता, नाकिस होता है। जब चौंधवी पड़ जाता है पूरा भर जाता है, उसको कहते हैं कमरम मुनीरा। और जब महीने के एंड में आता है तो फिर बारीक हो जाता है। कुरान ने कहा हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, पहले की तरह बारीक हो जाता है। इसका मतलब चांद शुरू में नाकिस, बीच में कामिल, लास्ट में नाकिस। अल्लाह ने सिराजम वहाजा, दहकता हुआ सूरज किसको कहा? सूरज को, दहकता हुआ चराग, सिराजम वहाजा। जब निकलता है तब दहकता हुआ नहीं होता सूरज। इसी वजह से डॉक्टर बोलते कि सूरज निकलते समय उसकी धूप खाया करे, विटामिन डी को पैदा करता है। लेकिन बाद में वो कैंसर पेशेंट बना सकता है सूरज की तपिश। निकला तब वो सिराजम वहाजा नहीं था, इसलिए अल्लाह ने सिराजम वहाजा से वहाज को हटाया, सिराज को लिया। कमरम मुनीरा से कमर को हटाया, क्योंकि कमर की 3 हालत थी ना, कमर को हटाया, मुनीर को लिया, और सिराजम मुनीरा मुस्तफा को बना के पैदा किया है। इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिर व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, ताकि दुनिया के आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, सुकरात, बुकरात, स्टेफन कर्लियन, कान्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, ये सब दुनिया का मुकाबला जब करने लग जाए, गूगल का जमाना, ट्विटर का जमाना, फेसबुक का जमाना और सटल स्पेस के जमाने में आकर सबसे पावरफुल सूरज को, चांद को माने, ऐसे में खल्लाक़े दो आलम ने 1400 साल पहले ही सूरज और चांद मुस्तफा को बना के पैदा किया। और ऐसा सूरज जो दहकता नहीं है, ऐसा चांद जो कभी नाकिस नहीं होता, वह कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फुल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ। मुझे अच्छे से पता है, आपसे ज्यादा हमारे उलमा समझ रहे इस बात को। वहाज को हटाया, सिराज को लिया, कमर को हटाया, मुनीर को लिया। सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काबा कौसैन औ अदना, इतने करीब गए। मुहीत मरकज में फर्क मुश्किल, रहे न फासिल खुतूते वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे, इतने ऊपर क्यों? अंबिया तो और भी है ना भाई साहब। इंफॉर्मेशन, डाटा सबसे ज्यादा मुस्तफा के पास होना था। मैं आपको यहां से देख रहा हूं, पीठ के पीछे वाले एरिया को मैं नहीं देख रहा हूं। आप देख रहे हैं क्या मेरे पीठ के पीछे वाले एरिया, यहां वाले एरिया को देख रहे हैं आप? ये शिमला शरीफ यहां जो लटक रहा है, उसको देख रहे हैं आप लोग? क्या नहीं देख रहे। मगर मैं ऊपर चला जाऊं तो आपके चारों तरफ देखूंगा। नबी इतने ऊपर गए कि पूरी दुनिया को चारों तरफ से देखा। इंफॉर्मेशन, डाटा हमारे नबी की तरह किसी के पास नहीं। अंबिया भी आए, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, और सबके बारे में यह आया कि सबने खबर दी। मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, सबने खबर दी। यहां मेराज से एक और बात समझ में आती, ये जो जलसा हो रहा है ना आपके यहाँ अनवारुल उलूम अलीमिया में, जलसे के बाद में ये टेंट हटा दिया जाएगा, हेलोजन हटा दिया जाएगा, माइक हटा दिया जाएगा, इश्तिहार यूजलेस, यही होता है ना। अल्लाह ने कॉन्फ्रेंस किया, इश्तिहार भेजा 103 किताबों को। 103 किताबें, आसमान की कितनी किताबें हैं? 103। याद रखिएगा, मेमोरी में सेव करें इसको।
वो अफसोस मुझे ये होता है कि अरब के आदमी को पूछे अल्लाह एक है क्या दलील है, तो धड़ाक से बोलेंगे कुल हुवल्लाहु अहद। मगर अपने हिंदुस्तान के लोगों से पूछे अल्लाह एक है कि इसकी क्या दलील है, तो सर खुजलाने लग जाएगा। अच्छा, अरब के पढ़े लिखे लोग की बात नहीं कर रहा, जाहिल लोगों की बात कर रहा हूं। अरब के वो लोग जो कभी मदरसा नहीं गए, उसे भी पता है अल्लाहु अहद, और धड़क से कुरान का हवाला देंगे वो। अपने लोग की कम नसीबी ये है कि सुनेंगे नहीं। जुमा में आलिम दीन अनवारुल उलूम के फारिगिन अच्छी तकरीर करते हैं, मुझसे अच्छी तकरीर करते हैं, मगर उनको सुनने के लिए कब जाएंगे? जब अरबी खुतबा शुरू होगा तब जाएंगे। अरबी खुतबा शुरू होगा तब। अब भाई साहब, जब अरबी खुतबा शुरू होगा, उर्दू ढंग से नहीं समझते तो अरबी कहां से समझेंगे? और जो इंसान खुतबा अरबी के वक्त जाएगा वो जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़ते रहे, एक भी मसला नहीं समझेगा। जबकि इस्लाम कुरान का वजूद ही लाइफ स्टाइल के लिए हुआ है, जिंदगी कैसे गुजारे इंसान। हर जुमा में आलिम साहब 3-4 मसले बयान कर देते, हर जुमा में। यही वजह है कि जो लोग डेली पाबंदी से पहले जाते हैं उनसे आप जाके पूछे तो वो दीनी बात करते हैं, कई मसलों के आलिम वो बन चुके होते हैं। मगर मोस्टली लोग 90% लोग अरबी खुतबा शुरू होगा तब जाएंगे। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं जा रहे? मैं जाता हजरत, मगर वो आपकी तरह तकरीर नहीं करते, वही घिसी पीटी बात बताया करते रहते हैं, आपकी तरह तकरीर नहीं करते। जुमला देखिएगा, अच्छी तकरीर नहीं होती, इल्मी तकरीर नहीं होती है, इस वजह से हम नहीं जाते। मेरा कहना यह है कि अच्छी तकरीर 5,000 तनख्वाह में नहीं होती है। 5,000 तनख्वाह में तामीर अदबी से तकरीर होगी, फतावा रज़विया से तकरीर के लिए 50,000 तनख्वाह दीजिए ना भाई, 60,000 तनख्वाह दीजिए ना, 70,000 1 लाख रुपया तनख्वाह हमारे इमाम की क्यों ना है? ये एसपी कलेक्टर कहां से सैलरी लेता? हमारा पैसा है, टैक्सी का पैसा लेता है ना, वो गवर्नमेंट दे रही है उसको। आप अपना पैसा डायरेक्ट अपने आलिम को 60,000 70,000 इमाम साहब को, इससे फायदा क्या होगा जानते हैं? ये जिस लोगों पर दुनिया का भूत सवार है कि अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाओ ताकि फ्यूचर अच्छा रहेगा, वो अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे ताकि फ्यूचर अच्छा रहेगा। आलिम रा ज़र्ब देता बिसियार खानदान। मोटरसाइकिल, आपके मोटरसाइकिल चाल स्टार्ट नहीं हो रही, आप जाए ना मैकेनिक के पास, हाथ लगाया, लिया 50-100 रुपया। एक लैपटॉप था, उसका लेमिनेशन कराया हुआ था, बार बार चालू होकर बंद हो रहा था। इंजीनियर के पास ले गया तो लेमिनेशन के बटन, स्कैप बटन एक है, स्कैप, जो लोग कंप्यूटर जानते हैं उनको पता होगा, उसके ऊपर जो प्लास्टिक थी ना उसको उठा के ढीला कर दिया, सही हो गया, 500 रुपया ले लिया। फैमिली डॉक्टर होता, फैमिली मैकेनिक होता, फैमिली इंजीनियर होता है, फैमिली आलिम भी रख लेना भाई साहब। जब भी किसी मसले की जरूरत पड़े फौरन कॉल किए। और अगर हजरत गुस्सा हो जाए, बहुत फोन आ रहा तेरा, बार बार मसला पूछता रहता है, गुस्सा होंगे, इंसान की फितरत है। क्या करना चाहिए मालूम? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हर महीने की 1 तारीख को फोन पे में 2,000 रुपया डाल दे। हंसने वाली नहीं, समझने वाली बात बता रहा हूं। दुनिया की हर चीज के लिए वो पैसा खर्चा करने को तैयार है, दीन की हिफाजत के लिए वो पैसा खर्चा करने को तैयार नहीं। अकीदे की हिफाजत वो फ्री में चाह रहा है, हर चीज की मैं क्वालिटी देख रहा हूं, मगर अकीदे की हिफाजत में वो फ्री में चाह रहा है। नतीजतन जो हाल है आपकी निगाहों के सामने में। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा इस हवाले से। इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए मौलाना साहब को लगाया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद में इमाम आजम का बेटा सूरह फातिहा याद कर लिया। इमाम आजम बहुत खुश हुए, जेब में हाथ डाली और 500 दिरहम दिया इमाम साहब, मौलाना साहब। मौलाना साहब ने कहा, हजरत मैंने इतने का पढ़ाया भी नहीं, आपने 500 दिरहम दिया। इमाम आजम फरमाते हैं, कल से पढ़ाने मत आइएगा, सूरह फातिहा की कीमत आपको नहीं पता है। कल से पढ़ाने मत आइएगा, सूरह फातिहा की वैल्यू आपको नहीं पता है। कुछ समझ में आया? एक आयत सिखाने के बदले अगर पूरी दुनिया दे दी जाए, उस एक आयत के सीखने के एहसान की कीमत नहीं हो सकती। इसको जिसने समझा वो समझा। हमसे अच्छी बहरहाल तकरीर होती बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से। आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब पर तवज्जो दे, अपने मस्जिद के मकतब पे तवज्जो दे। ऐसे आलिम साहब से शादी करे, ऐसे आलिम साहब से अपनी बेटी की शादी करे। मैं लिख करके दे सकता हूं,
अनवारुल उलूम अलीमिया के फारिग से आप शादी करेंगे अपनी बेटी की, वो गरीब तो हो सकता है, शराबी नहीं हो सकता है। गरीब तो हो सकता है, वहाबी नहीं हो सकता है। गरीब तो हो सकता है मगर वो जुआरी नहीं हो सकता है। और इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? क्या आपका दामाद शराबी नहीं है, आपका दामाद जुआरी नहीं है, अपनी जिंदगी को नबी के तरीके पर गुजारेगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब के करीब, सबसे ज्यादा करीब। आइंस्टाइन ने कहा रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा तेज रफ्तार हो तो जा सकता। इससे साबित हो गया हमारे नबी रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार हैं। और सिर्फ हमारे नबी मेराज में गए तभी रोशनी की रफ्तार नहीं रखते थे, बल्कि आप लोग को एक बात बताऊं, जब हमारे नबी लाइट वेट है, नूर वेट है, ये कैसे पता चला? अगर दामोदरपुर में एक मां के पेट में बच्चा हो 1 महीने का, उसका वजन होगा 100 ग्राम। महीना जूं जूं बढ़ेगा वजन बढ़ेगा। बच्चा पैदा होता है 250, 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो तक का बच्चा पैदा होता है, ठीक है। मां को धीरे धीरे तकलीफ होने लग जाती है। बच्चा जूं जूं वेट बढ़ेगा मां को तकलीफ होगी। आखिरी मरहला में माए मर जाती है। अगर सो जाए तो करवट बदलते नहीं होता उनसे। क्यों? वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा। हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा का जुमला सुने, वो इरशाद फरमाती है, वल्लाहि मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। खुदा की कसम, जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तो जर्रा बराबर मुझे बोझ का एहसास नहीं हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर बोझ का एहसास क्यों नहीं हुआ। दुनिया की माएं चलने में तकलीफ होती, करवट बदलने में तकलीफ होती, मगर हजरत आमिना को बोझ का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? जब हमने कुरान पे गौर किया, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु, एक आयत मिल गई, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बात समझ में आ गई। मुस्तफा मां के पेट में अगर जिस्म हो तब ना वजन बढ़े। मुस्तफा नूर थे, नूर, और नूर का वजन सबसे हल्का होता, इसलिए साबित हो गया मुस्तफा मां के पेट में थे तब भी नूर थे, पैदा हुए तब भी नूर, आलम अरवाह में भी नूर थे, इंतकाल के बाद भी नूर है। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक और बात कहा है, दुनिया की माएँ तो मर जाती है ना, मगर हजरत आमिना फरमाती है मुझे जर्रा बराबर तकलीफ भी नहीं हुई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो क्यों तकलीफ नहीं हुई? क्योंकि नूर जब निकलता है तो दर्द नहीं होता है। हमारे नबी लाइट वेट है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। इंफॉर्मेशन डाटा जिसके पास है सबसे ज्यादा मालदार, सबसे ज्यादा बड़ा आदमी प्यारे मुस्तफा जब मेराज करके आए तोहफा लाया, वो गिफ्ट। हम लोग जाते ना घूमने के लिए, बच्चों के लिए कुछ खरीद लो, बीवी के लिए कुछ खरीद लो, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए गिफ्ट लेता है ना। अल्लाह ने नबी को गिफ्ट दिया और आप सबको पता है वो गिफ्ट क्या है। यहां ये बताना चाहता हूं कि गिफ्ट नमाज ही क्यों है, और वो भी नमाज 3 ही किस्म की होती है। ऐसे इसी हदीस शरीफ में आया कि 50 वक्त की नमाज थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी उम्मत नहीं कर पा रही थी, मैं देख चुका हूं, आप कम करा के आइए, 1 बार 2 बार 3 बार, कम होते होते 5 वक्त की हुई, ठीक है। लेकिन 5 वक्त की नमाज हो या 50 वक्त की हो, नमाज की 3 ही किस्म है। या तो वो 2 रकात होगी, या तो वो 3 रकात होगी, या तो वो 4 रकात होगी। 5 रकात कोई नमाज नहीं होती, 1 रकात कोई नमाज नहीं होती। ये नमाज की 3 ही किस्म है। या तो 2 रकात होगी जैसे फजर की नमाज, या 3 रकात होगी जैसे मगरिब व वित्र की नमाज, या 4 रकात होगी जैसे ज़ुहर असर इशा की नमाज। 5 रकात कोई नमाज नहीं, 1 रकात कोई नमाज नहीं। क्यों? ये 3 ही किस्म की नमाज क्यों है? क्योंकि नबी मेराज में जा रहे हैं, देखते क्या है, एक फरिश्ता है, उसके 2 पर लगे हुए हैं और 2 पर वाले उड़ रहे हैं स्पीड से। एक तो नूर प्लस में पर,
फरिश्ता नूर है, ऊपर से पर भी लगे हुए, रफ्तार का अंदाजा लगाए। और जो लोग प्लेन पे चढ़े उन्होंने एयरपोर्ट में देखा होगा, 2 फैन वाले प्लेन, 2 इंजन वाले प्लेन, 3 इंजन वाले प्लेन, 4 इंजन वाले प्लेन, 4 फैन, 4 ज्यादा रफ्तार, 3 फैन, 2 से ज्यादा रफ्तार, 2 पर वाले फरिश्ते स्पीड से रब की तरफ। नबी ने गौर से देखा। इतने में एक दूसरा फरिश्ता उनको ओवरटेक किया, पीछे छोड़ दिया। उनके 3 पर थे, 3 पर वालों ने 2 पर वाले को ओवरटेक किया स्पीड से रब की तरफ। नबी ने उसे भी गौर से देखा। इतने में एक तीसरा फरिश्ता, उनके 4 पर लगे हुए थे, और 4 पर वाले फरिश्ते ने 2 पर वाले को भी ओवरटेक किया, 3 पर वाले को भी ओवरटेक किया। नबी ने गौर से देखा और तमन्ना की, हे अल्लाह, ये जो पर तूने तेरी बारगाह तक पहुंचने के लिए फरिश्तों को दिया है, मेरी उम्मत को भी दे दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से, जब दुआए मोहम्मद, अल्लाह ने नबी की दुआ तमन्ना कबूल कर ली। तीनों किस्म के पर दिए। फजर की नमाज 2 पर के मुकाबिल, वित्रो मगरिब की नमाज 3 पर के मुकाबिल, ज़ोहर असर इशा की नमाज 4 पर के मुकाबिल। और किताबों के अंदर आया है, अकायद की किताबों में, तफसीर की किताबों में, जिसने ये तीनों किस्म के पर लगा लिए, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी कद्र व कीमत, उनकी रफ्तार आम मखलूक से ऊपर उठा देता। यहां तक के फरिश्तों से भी अफजल व आला हो जाता, यहां तक के इतना ऊपर जाता, इतना ऊपर जाता। अगर ये तीनों किस्म के पर लगा ले तो इंसान दामोदरपुर की मस्जिद में सजदा करता है और साहिबे गुंबदे खजरा बोलते हैं, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन। ऐ मोमिन, मैं मेराज में गया था, रब के सबसे ज्यादा करीब, तेरे लिए भी तोहफा लाया। जैसे फरिश्ता रब के करीब होते हैं, इन नमाजों को अपना लो, तुम भी अपने रब के करीब हो जाओगे। इसीलिए इंसान सजदे में होता है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मेराज हो गई। अच्छा, एक और बात, डाटा इंफॉर्मेशन की जब बात चल रही है ना, हमारे नबी से ज्यादा किसी के पास नहीं। ये जो सैटेलाइट है, ये बताता है कि आप कहां हैं, तूफान कब आने वाला है। लेकिन ये सैटेलाइट ये नहीं बताएगा कि कौन मुनाफिक है और कौन सुन्नी है, कौन सुलह कुल्ली है और कौन वहाबी है, कौन मौलाई है और कौन राफजी है, कौन अमीर मुआविया को जन्नती कहता है और कौन अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता, माज़अल्लाह। ये सैटेलाइट बताएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, हमारे नबी से ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसी के पास नहीं है। नबी फरमाती, वल्लाही इन्नी लारा खुशूअकुम, बल्कि वल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूअकुम। लोगों, ये जो तुम नमाज पढ़ते हो किस खुशू खुजू के साथ, वो भी मुझ पर बिल्कुल आया रहता है। खुशू एक कैफियत का नाम है ना, खुशू। आपका दिमाग हाजिर है कि नहीं नमाज में, दिल हाजिर है कि नहीं, उस खुशू को भी नबी देख लेते हैं। जब भी तुम मस्जिद नबवी से कहा, ए मुनाफिक तू निकल यहां से, ए मुनाफिक तू निकल यहां से, ए मुनाफिक, नाम ले ले के मस्जिद से निकाला। लेकिन आज के जमाने में किसी को मुनाफिक कहना जायज नहीं, पता ही नहीं चलेगा ना अपने को किसके दिल में क्या है। और जिनको पता चल जाए तो उनका हक है, लेकिन ये सबको नहीं पता चलता, इसलिए बाहर शरीयत में लिखा, आज के जमाने में किसी को मुनाफिक नहीं कहा जाएगा। हाँ, जो अशरफ अली थानवी को मानता है उसे देवबंदी कहा जाएगा, जो रशीद अहमद गंगोही को मानता है उसे देवबंदी कहा जाएगा, जो जाकिर नायक को मानता है उसे अहले हदीस कहा जाएगा, जो इंजीनियर मिर्जा को मानता है उसे सुले कुल्ली कहा जाएगा। ये ज़ाब्ता है, ये उसूल है। और कोई कहे किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए तो उसको कहिएगा, गन्ना को गन्ना नहीं कहना चाहिए, आलू को आलू नहीं कहना चाहिए, शक्कर को शक्कर नहीं कहना चाहिए, पपैया को पपैया क्यों कह रहे भाई, वो पपैया थोड़ी, हो तो मिट्टी है। पपैया कहां से बना, पहले मिट्टी थी, बाद में पपाया बना ना। हम लोग पहले मिट्टी थे, मरने के बाद फिर मिट्टी हो जाएंगे। तो ये मत कहे ए इंसान, ए आदमी, बोले ए मिट्टी इधर आ, क्योंकि मिट्टी होने वाले पहले भी मिट्टी थे। ये जब खुदा दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। इसलिए आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला ने मसलक दिया, और वो मसलक आला हजरत यही है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा।
वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। जब नबी आए और दावा किया, लोगों मैं मेराज में गया था, अपने रब को देखा, और सिर्फ देखा नहीं, मैंने बताया ना ये कॉन्फ्रेंस होती है, इश्तिहार आया ना, 103 किताबें इश्तिहार है, और सब किताब में लिखा हुआ था एक नबी आने वाले हैं। और जिस तरह मेरे आने से पहले नकीब कह रहे थे कि गुलाम जलानी अजहरी साहब मुकर्रिर खुसूसी है, फला साहब शायर है, फला साहब ये है, फला साहब ये, यही हो रहा है ना। हर नबी ने आके कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, ठीक है, और इश्तिहार 103 किताबें, ठीक है। अच्छा, जिस तरह ये हेलोजन लगा ना, अल्लाह ने भी हेलोजन लगाया, चांद, सूरज, कुमकुमे लगे ना, अल्लाह ने भी कुमकुमे लगाया, सितारे, झंडियां लगी ना, अल्लाह ने भी झंडियां लगाई, नीम की पत्ती, झंडा लगाया, केले का पत्ता, ये सब झंडे झंडियां हमारे नबी के सदक़े में। और हमारे नबी आए, सूरज है, स्टेज बनाया फारान की चोटी को, शामियाना आसमान है, स्टेज फारान की चोटी है, नबी ने खिताब शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह नास, सूरह राद, सूरह कलाकिल, सूरह दहर, सूरह तारिक, सूरह बुरूज, सूरह अल-कारिया, सूरह इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वगैरह वगैरह। अब देखिए गौर से, जमीन अपनी जगह कायम है, फारान की चोटी आज भी है, सूरज अभी भी निकलता डूबता है, चांद निकलता डूबता है, सितारों का अंजुमन आज भी बाकी है। इसका मतलब यह हुआ मुकर्रिर खुसूसी अभी कुर्सी खिताबत पर बैठा हुआ है, तकरीर जारी है। यह सूरज का बाकी रहना मुस्तफा के वजूद की दलील है, चांद का बाकी रहना मुस्तफा के वजूद की दलील है। जब तक शम्सो कमर रहेंगे, मुकर्रिर खुसूसी मुस्तफा है, उनके खिताब का नाम कुरान शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, और ये सब कयामत तक रहेंगे। लिहाजा मुकर्रिर खुसूसी हमारे मुस्तफा जैसे सहाबा की नजरों में जिंदा थे, वैसे आज भी जिंदा है। जैसे उनसे बातें कर रहे थे, वैसे आज भी बातें कर रहे हैं। जैसे उनके दरमियान तसर्रुफात करते थे, वैसे आज भी हमारे दरमियान तसर्रुफात करते हैं। और ये मैं नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप बोलता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे भाई, इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी के पास सबसे ज्यादा है। जब आए और लोगों को कहा, अच्छा अबू जहल, उतबा, शीबा एंड कंपनी, बैतुल मक़दिस कैसी मस्जिद है बताओ तो। क्या पूछा नबी से? बैतुल मक़दिस कैसा है बताओ तो। अब देखिए क्या हुआ, इंफॉर्मेशन डाटा की बात आई। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी बैतुल मक़दिस को उठा के नबी की निगाहों के सामने रख दिया। इंफॉर्मेशन डाटा, बैतुल मक़दिस कैसी है नबी ने बताया। का दरवाजा, नबी ने यह भी बताया कितने दरवाजे। खिड़कियां के बारे में पूछा गया, नबी ने खिड़कियों की साख्त भी बताई, सब कुछ बताया, क्योंकि अल्लाह ने बैतुल मक़दिस निगाहों के सामने रख दिया है। यहीं से क्या पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन डाटा ये दलील है, यही दलील है। बताए बैतुल मक़दिस, नबी ने सिर्फ बैतुल मक़दिस नहीं, पूरी दुनिया के बारे में एक ज़ाब्ता दे दिया। मैं दुनिया में जो होने वाला है उसको भी हथेली की तरह देख रहा हूं, उसको भी हथेली की तरह देख रहा हूं। सब नबी किताबें लेकर के, किताबें नाज़िल हुई नबियों पर, इश्तिहार, नबी नकीब, सब नबी कौन है? नकीब। ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, ज़ैदुन मुब्तदा, आलिमुन खबर, यही होता है ना। खबर ये बताती है कि मुब्तदा कैसा है, पढ़ा लिखा है या गैर पढ़ा लिखा है। लेकिन खबर कहां आती है? बाद में, पहले ज़ैदुन फिर आलिमुन। आला हज़रत फरमाते हैं ये जितने अंबिया है ये सब खबर हैं, मुब्तदा आप हैं। जितने अंबिया, आदम अलैहिस्सलाम खबर है, मूसा अलैहिस्सलाम खबर है, 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम सब के सब खबर है।
नबी मुब्तदा है, मुब्तदा। अब नहवियों ने सवाल किया, अगर मुब्तदा है तो ज़ैदुन कायमुन में ज़ैद मुब्तदा, मुब्तदा पहले होता है, मगर नबी तो सबसे बाद में आए। आला हजरत नूह की भाषा में जवाब देते हैं कि कभी मुब्तदा को बाद में लाया जाता, हस्र का फायदा देने के लिए। अब आला हजरत फरमाते हैं, सब तुम्हारे ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। सब तुम्हारे ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। मस्जिद अक्सा में इसकी तस्दीक हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे मस्जिद अक्सा में, तो वो जो इमामत वाली जो बात है ना, इमामत वाली, सब नबी खड़े थे, तमाम अंबिया किराम पहले ही से खड़े थे। और हर नबी ने ये कहा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, तो हर नबी ने ये कहा, हजरत आप ही नमाज पढ़ाइए ना, हजरत आप ही नमाज पढ़ाइए ना। हर नबी ने कहा, हर नबी ने कहा यही है, सब तुम्हारे ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। हुआ नमाज अक्सा में था यही सिर्फ कि आया हो माना अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। ये सब के सब सल्तनत करके आए थे, मगर सब मुक्तदी बने हुए हैं। मुक्तदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुक्तदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा इंफॉर्मेशन डाटा की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस वक्त बड़ा आदमी वो नहीं है जो पैसा वाला है, जो जमीन वाला है, जो कंपनी का ऑनर है ना, जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा है, वो सबसे बड़ा आदमी है। हमारे नबी से बड़ा आदमी पहले भी कोई नहीं था, अभी भी कोई नहीं है, कयामत तक कोई नहीं हो सकता। इसलिए अपने मदरसे के मेयार को बुलंद करें। सिर्फ और सिर्फ अली बातासा नहीं, ABCDEFGH नहीं, क ख ग घ अंगा नहीं, अ आ इ उ नहीं। दुनिया में जीने के लिए सबसे पहली चीज नबी को जाने, दूसरी चीज दुनिया क्या है इसको समझे। इसलिए इंग्लिश भी जरूरी है और दीन भी जरूरी है। जो मदरसा सिर्फ हाफिज को पैदा करता है, मैं सख्त खिलाफ हूं। हाफिज के साथ साथ अनवार शरीयत भी पढ़ाए, बहार शरीयत भी पढ़ाए, कानून शरीयत भी पढ़ाए, और मदरसे में फारिग होने के बाद वो सिर्फ मस्जिद में इमामत ही करे, मदरसे में मदरसे में पढ़ाए नहीं। उससे बड़ा बिजनेसमैन कोई हो ही नहीं सकता जो बुखारी शरीफ पढ़ चुका हो सकता है कोई? इमाम आजम से बड़ा बिजनेसमैन आप दिखा सकते हैं मुझे? 500 से ज्यादा वर्कर उनके पास काम करते थे कपड़े के मामले में, लेकिन वो ऐब दिखा करके बेचते थे। और अगर कोई दिखाए बगैर बेचा तो उसे वापस, कहां बेचा? बोले बसरा में। जा वापस जा, इतना पैसा वापस कर, यह ऐब दिखा उसको। उनसे बड़ा बिजनेसमैन कोई हो सकता है? बुखारी और मुस्लिम नबी को पढ़े, नबी खुद बिजनेस करते थे। रहलत शताई वो सईफ कुरान शरीफ के अंदर आया। लिहाजा सिर्फ पढ़ने के बाद मदरसे में ना, तालीम अच्छी होनी चाहिए, ये ज़हन में रखें। रस्मी कुरान शरीफ पढ़ना आ गया ना, कुरान शरीफ पढ़ने को दीनी तालीम किसने बोला भाई? कहाँ लिखा? ये मोस्टली जो लोग शादी ब्याह करते हैं ना, मेरा बेटा पढ़ा हुआ, मेरी बेटी पढ़ी हुई। कहाँ पढ़ी हुई है भाई? बोले कुरान शरीफ पढ़ी है ना। कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम किसने बोल दिया? रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। समझने का नाम दीनी तालीम है। इसलिए मदरसे में बासलाहियत, और ये मदरसे में बासलाहियत उलमा कब पैदा होंगे? पढ़ाने वाले बासलाहियत रहेंगे। पढ़ाने वाले बासलाहियत कब रहेंगे? जब 5,000 सैलरी नहीं 50,000 सैलरी होगी। और अगर कमेटी नहीं रखना चाह रही है तो जिम्मेदार कमेटी है। और मैं हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के उन मदरसों को अच्छे से जानता हूं जिसमें आलिम की नहीं चलती, कमेटी की चलती है, उसमें वो मदरसा कभी तरक्की नहीं करता है। ऐसी वो मस्जिद जिसमें मुतवल्ली की चलती, इमाम की नहीं चलती है, उस मस्जिद से भी कभी दीन का भला नहीं होता है। क्योंकि मुतवल्ली बोलता है शराब पे तकरीर ही मत करना। मुतवल्ली का खुद का कारोबार शराब का है। फिर मुतवल्ली बना कैसे? इलेक्शन से बन गया, वोट पैसे से बन गया मुतवल्ली। इलेक्शन हो रहा भाई, मुतवल्ली का इलेक्शन हो रहा, पता आप लोग को? इलेक्शन से मुतवल्ली बन रहा है। इमाम साहब ने कहा GF रखना हराम, BF रखना भी हराम। सेक्रेटरी की बेटी BF रखी हुई है, उसने बदल दिया इमाम को, मेरी बेटी के खिलाफ तकरीर करता है। भाई इमाम को बदलने से वो हराम हलाल थोड़ी हो जाएगा। जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है, जो हक है वो हक है। अल्लाह ने उलमा को पैदा करके करम फरमाया हम पर। कयामत नहीं आ रही है क्योंकि उलमा है।
जिस दिन उलमा ख़त्म हो जाएंगे क़यामत आ जाएगी। ये बुखारी शरीफ में अंदर आया, क़यामत से पहले उलमा ख़त्म हो जाएंगे। अगर क़यामत को रोकना है तो उलमा को बचाए, अच्छे आलिम पैदा करे। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।